इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि HIV वायरस टी लिम्फोसाइट सेल पर जब अटैक करता है और टी लिम्फोसाइट सेल में दाखिल होता है तो वो कैसे अपनी तादाद को जो है वो बढ़ाता है, कैसे अपने आप को जो है वो रेप्लिकेट करता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं HIV लाइफ साइकिल की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि HIV वायरस जो है इसमें दो RNA मौजूद होते हैं, डबल RNA मौजूद होता है और इन RNAs के साथ ही यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जिन्हें हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो हैं वो कहते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इस वायरस के कैप्सिड के गिर्द एक एनवेलप भी मौजूद होता है जिसके ऊपर बहुत सारे स्पाइक्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये जो स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। जब HIV वायरस इंसानी बॉडी में दाखिल होता है तो ये वायरस इस वायरस के ऊपर मौजूद ये जो स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स टी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर मौजूद जो रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम CD4 रिसेप्टर कहते हैं। आप जानते हैं, यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि हर सेल के ऊपर, हर सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब जब HIV वायरस बॉडी में दाखिल होता है तो ये वायरस सिर्फ टी लिम्फोसाइट सेल पर ही क्यों अटैक करता है, बॉडी में दूसरे सेल्स पर क्यों अटैक नहीं करता? उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट जो सेल है उस सेल के ऊपर एक रिसेप्टर मौजूद है जिसे हम CD4 रिसेप्टर कहते हैं, जिसके साथ इस वायरस के जो स्पाइक्स हैं वो इस रिसेप्टर के साथ बाआसानी अटैच हो सकते हैं। अगर HIV वायरस ने सेल के अंदर दाखिल होना है तो पहले उस HIV वायरस को उस सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स पर अटैच होना पड़ेगा। पहले HIV वायरस सेल की रिसेप्टर्स के साथ अटैच होगा, फिर ही वो उस सेल में जो है वो दाखिल हो सकेगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि HIV वायरस जो है ये CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकता है और ये रिसेप्टर हमारी बॉडी में सिर्फ टी लिम्फोसाइट सेल पर ही मौजूद होता है। यही वजह है कि जब HIV वायरस हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो ये HIV वायरस जो है ये अपने स्पाइक्स के ज़रिए ये टी लिम्फोसाइट सेल पर मौजूद ये जो CD4 रिसेप्टर होता है ये उसके साथ बाइंड करता है। तो स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल का आगाज़ कैसे होगा? सबसे पहले HIV वायरस अपने स्पाइक्स की मदद से सेल पर, टी लिम्फोसाइट सेल पर मौजूद इस रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। जब HIV वायरस CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो बाइंड होने के बाद वायरस सेल के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा, सेल के अंदर घुसना शुरू कर देगा। पहले अटैच होगा CD4 रिसेप्टर पर, अटैच होने के बाद वो वायरस अंदर की तरफ पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब ये HIV वायरस अटैच होगा, अटैच होने के बाद ये पेनिट्रेट जब करता है तो पेनिट्रेशन के नतीजे में इसका जो एनवेलप और इसके जो स्पाइक्स होते हैं, इसके जो एनवेलप होता है वो बाहर ही रह जाता है। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसका कैप्सिड वाला पोर्शन जिसमें RNA भी है, ये साइटोप्लाज्म में जो है वो दाखिल होता है।
अब जब ये साइटोप्लाज्म में दाखिल होता है तो साइटोप्लाज्म में मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स, लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जो हैं वो इस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कैप्सिड होता है ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ये पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। और लेकिन जो आरएनए होते हैं वो इस हमले से महफूज रहते हैं, एंजाइम्स जो हैं उनसे महफूज रहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वायरस जो है वो अटैच होने के बाद जब पेनिट्रेट करता है तो पेनिट्रेशन करने के बाद साइटोप्लाज्म में जब वो दाखिल होता है तो साइटोप्लाज्म में मौजूद एंजाइम्स उसको तोड़ देते हैं। तो साइटोप्लाज्म में मौजूद जब एंजाइम्स उसको तोड़ते हैं तो यहाँ पर आप देखें एक आरएनए ये है हमारे पास और एक आरएनए वायरस का जो है वो ये है, और ये दोनों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद हैं। अब इन दोनों, अब ये जो वायरस, दरअसल यहाँ पे जो वायरस का जो आरएनए है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आरएनए के पास उस पूरे वायरस को बनाने वाली इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। अब तो हमने इन दोनों आरएनए जो हैं इनको अलग कर लेते हैं समझने के लिए। ये पहला आरएनए है और ये दूसरा आरएनए है। तो दोनों आरएनए को हमने डिफरेंट कलर्स से जो है वो शो कर दिया है। तो ये पहला आरएनए है वायरस का और ये वायरस का दूसरा आरएनए है। अब होगा क्या कि जब वायरस का आरएनए साइटोप्लाज्म में दाखिल होगा तो ये जो रिवर्स अब हम क्या करते हैं कि ये जो वायरस के ये जो दो आरएनए हैं इसमें से हम एक आरएनए ले लेते हैं। ये वायरस के ये जो दो आरएनए हैं इसमें से हम एक आरएनए, एक वायरस का आरएनए जो है वो हम ले लेते हैं, क्योंकि दूसरे आरएनए के साथ भी वही होगा जो पहले आरएनए के साथ होगा। तो अगर हम सिर्फ एक आरएनए के साथ क्या प्रोसेस होता है, क्या सलीका उसके साथ जो है, क्या तरीकाकार उसके साथ जो है वो रवा रखा जाता है, अगर हम उसको पढ़ लें तो फिर हमें दूसरे आरएनए की जो है उसका जो तरीकाकार है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, इन दो आरएनए में से एक वायरल आरएनए जो है वो ले लिया। अब होगा क्या कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा ये क्या करेगा, ये इस वायरल आरएनए के साथ अटैच होगा। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वायरल आरएनए को एक नमूने के तौर पर इस्तेमाल करेगा, एक मॉडल के तौर पर, जिसे बायोलॉजी में टेम्पलेट कहा जाता है, एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरल आरएनए के साथ अटैच होगा और इसको मॉडल की सूरत में सर्व करके इससे मिलता जुलता एक डीएनए जो है वो बना देगा, इससे मिलता जुलता डीएनए बना देगा। तो ये एक आरएनए है और ये उस आरएनए से बनने वाला एक डीएनए जो है वो स्ट्रैंड है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वायरल आरएनए के साथ अटैच होगा और इसको कॉपी करना शुरू कर देगा, और इसको कॉपी करके किस में कन्वर्ट करेगा, एक डीएनए स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ऐसा एंजाइम जो आरएनए से डीएनए बनाता है उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। तो इस एंजाइम ने इस आरएनए के साथ अटैच होकर इसके मुताबिक एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो बना दिया। अब वो जो एक डीएनए का जो स्ट्रैंड बनता है उसकी दोबारा जो है वो फिर कॉपी होती है, एक और डीएनए स्ट्रैंड जो है वो बन जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वायरस के आरएनए जो थे, वायरस के जो आरएनए थे वो डीएनए में तब्दील हुए, एक डीएनए के स्ट्रैंड में तब्दील हुए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस आरएनए से अटैच होगा, अटैच होने के बाद उससे मिलता जुलता एक डीएनए बना देगा जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम देंगे। फिर वो जो डीएनए होगा वो डीएनए अपनी एक और कॉपी जो है वो तैयार करेगा, एक और स्ट्रैंड तैयार करेगा, और यूं वो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स में जो है वो तब्दील हो जाएगा, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स में तब्दील हो जाएगा। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि बेसिकली वायरस का डीएनए है, ये एंटर होगा टी लिम्फोसाइट सेल के न्यूक्लियस में।
अब जाहिर सी बात है टी लिम्फोसाइट सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें उसका अपना क्रोमोसोम मटेरियल जो कि डीएनए से बना हुआ है वो मौजूद है। अब होता क्या है कि ये जो वायरस का डीएनए है ये क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट सेल के न्यूक्लियस में दाखिल होता है और उसके डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, उसके डीएनए के साथ अटैच हो जाता है। तो जब वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए से अटैच हो जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रो वायरस। अब हम इस वायरस को कहते हैं प्रो वायरस कि वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ चुका है। अब नॉर्मली सेल्स में आप जानते हैं कि सेल ने अगर कोई नई चीज़ बनानी है तो वो क्या करता है, वो अपने डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करता है आरएनए में। वो आरएनए जो है वो फिर मुतलका रेलिवेंट राइबोसोम्स ऑर्गेनेलीज के पास जाता है और ऑर्गेनेलीज उसके मुताबिक सेल की चीज़ बना देती हैं, सेल की जो डिमांड होती है उसको पूरा कर देती हैं। अब यहाँ पर होस्ट के सेल में वायरस का डीएनए भी है। अगर वायरस का डीएनए इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है आरएनए में, अगर ये वायरस का डीएनए कॉपी हो जाता है आरएनए में, तो जब वायरस का ये जो आरएनए होगा ये जब राइबोसोम्स के पास जाएगा तो राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन वो प्रोटीन्स कौन सी होंगी, वो वायरस की प्रोटीन्स होंगी। चूंकि होस्ट के डीएनए में वायरस का डीएनए भी मौजूद है, लिहाजा जब वायरस का डीएनए ट्रांसक्राइब होगा इनटू आरएनए और वो आरएनए जब राइबोसोम्स के पास जाएगा तो आरएनए उसकी राइबोसोम्स उसकी ट्रांसलेशन कर देंगे इनटू प्रोटीन्स। तो वायरस प्रोटीन्स, वायरस के डिफरेंट पार्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो जो आरएनए आ रहा है उसके पास वायरस के बॉडी पार्ट्स बनाने की इंफॉर्मेशन मौजूद है। लिहाजा वायरस के बॉडी पार्ट्स प्रोटीन्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। अब वो जो प्रोटीन्स बनेंगी वो फिर आहिस्ता आहिस्ता असेंबल होंगी, इकट्ठी होंगी, जिससे कैप्सिड आरएनए वगैरह जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। और जब ये कैप्सिड नए वायरसेस बनेंगे तो ये फिर उसी होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से जो है ये बाहर निकल जाएंगे। अब आप देखिए जब ये कैप्सिड इस टी लिम्फोसाइट सेल से बाहर निकल रहा है तो टी लिम्फोसाइट सेल की जो मेम्ब्रेन है वो एज अ एनवेलप जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो एनवेलप होता है इट इज़ डिराइव्ड बाय होस्ट सेल मेम्ब्रेन, कि जो होस्ट की सेल जो होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वायरस का एनवेलप जो है वो बनाती है। तो इस तरीके से HIV वायरस जो है वो टी लिम्फोसाइट सेल में दाखिल होता है, अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है। नतीजतन इसकी तादाद तो बढ़ती चली जाती है लेकिन जो टी लिम्फोसाइट सेल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी में टी लिम्फोसाइट सेल्स की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, जिससे इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है, जो कि एड्स का बायस जो है वो बनता है। जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स भी मेंशन है, इनको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, वायरस अटैच होगा, फिर वो एंटर होगा बाय पेनिट्रेशन और फिर उसकी अनकॉइलिंग होगी, उसको तोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले विरियोन मीन मेच्योर वायरस जो कि इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। तो जाहिर सी बात है ये एक मेच्योर वायरस है जो कि इन्फेक्शन का बायस बनेगा। तो एक विरियोन होस्ट के सेल में एंटर होगा, जैसे वो उसके साइटोप्लाज्म में दाखिल होगा उसको तोड़ दिया जाएगा। अब जब वो दाखिल होगा तो उसके बाद क्या होगी, उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा वो क्या करेगा, वो वायरस के आरएनए से जुड़ेगा, वो यूज वायरल आरएनए एज अ टेम्पलेट। तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस के आरएनए को एक नमूने के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वो एक डीएनए का स्ट्रैंड बना देगा और फिर उस डीएनए, वो जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा वो फिर कॉपी होकर वो एक कंप्लीट डीएनए में तब्दील हो जाएगा और ये कंप्लीट डीएनए जो है वो होस्ट के डीएनए में दाखिल होगा और प्रो वायरस में जो है वो तब्दील हो जाएगा। अब ये जो प्रो वायरस है, इसकी प्रो वायरल डीएनए जो है जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी आरएनए में और वो आरएनए जब उसकी ट्रांसलेशन होगी तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, इनटू, तो पहले उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी आरएनए में और फिर उसकी ट्रांसलेशन होगी इनटू प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन्स जो हैं वो फिर असेंबल होंगी जिससे नए कैप्सिड बनेंगे, वायरस के आरएनए के नए कैप्सिड बनेंगे और वो उसके बाद जो है वो बड ऑफ हो जाएंगे, एक उभार की सूरत में, एक बड की सूरत में जो है वो टी लिम्फोसाइट सेल से बाहर निकलना शुरू कर देंगे।